हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 5 का जो चैप्टर नंबर 4 है द वॉइस पैरेट, इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके एक्सरसाइज दी हुई है, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पूरा चैप्टर रीड कर लिया था, तो अब इस वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स और कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डिड द मर्चेंट कीप द पैरेट इन अ केज ऑफ गोल्ड। तो व्हाई डिड द मर्चेंट कीप द पैरेट इन अ केज ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि वाई का मतलब क्यों, डिड यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म है कि व्यापारी ने उस तोते को केज ऑफ गोल्ड यानी सोने के पिंजरे में क्यों रखा हुआ था। तो सबसे फर्स्ट स्टेंजा में इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं कि अ रिच मर्चेंट केप्ट अ ब्राइट एंड टॉकेटिव पैरेट इन अ केज ऑफ गोल्ड। तो द रिच मर्चेंट केप्ट द पैरेट इन अ केज ऑफ गोल्ड। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, अ रिच मर्चेंट केप्ट द पैरेट इन अ केज ऑफ गोल्ड बिकॉज द पैरेट वाज ब्राइट एंड टॉकेटिव। जो पैरेट था वो क्या था, वो ब्राइट था और टॉकेटिव था। ब्राइट का मतलब एक बुद्धिमान और जो ज्यादा चपल होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, और टॉकेटिव का मतलब बातूना था, तो उसको बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, अब आते देखते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या बोल रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो दिया हुआ है, व्हाट मेड द पैरेट अ फेवरेट पेट ऑफ द मर्चेंट। तो ऐसी कौन सी विशेषताएं थी, व्हाट का मतलब क्या, किस चीज ने बना दिया द पैरेट को अ फेवरेट पेट ऑफ द मर्चेंट, यानी कि व्यापारी का सबसे ज्यादा प्यारा पालतू वो पेट। तो यहाँ पे दिया हुआ है, द पैरेट हैड अ शार्प माइंड एंड ऑफन एंटरटेन्ड द मर्चेंट विद स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। तो द पैरेट एंटरटेन, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, द पैरेट एंटरटेन्ड द मर्चेंट विद स्टोरीज एंड सॉन्ग्स एंड ही हैड अ शार्प माइंड टू। दीज क्वालिटीज मेड द पैरेट द फेवरेट ऑफ हिज मर्चेंट। तो इन सब क्वालिटीज ने क्या किया, जो व्यापारी था उसका उसको इनका फेवरेट पेट बना दिया। तो यहाँ पे इस स्टेंजा से हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर उठा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट मैसेज डिड द पैरेट आस्क द मर्चेंट टू कन्वे टू इट्स फ्रेंड्स। तो ऐसा कौन सा मैसेज था जो जो पैरेट था, पैरेट ने बोला मर्चेंट से यानी कि व्यापारी से, टू कन्वे टू इट्स फ्रेंड्स, कि वो अपने दोस्तों को बता दे। तो तोते ने ऐसा कौन सा मैसेज था जो तोते ने अपने दोस्तों से बोलने के लिए कहा था। किससे कहा था, मर्चेंट से, क्योंकि मर्चेंट कहाँ गया था, यात्रा करने गया था। अगर आप लोगों ने अभी भी वीडियो नहीं देखा हुआ है तो पहले आप लोग लास्ट वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें पूरी स्टोरी मैंने बताई हुई है। स्टोरी पढ़ने के बाद आप लोग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही इजीली वे में कर सकते हैं, आपके दिमाग में आंसर चलने लगेगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, व्हाट मैसेज इज द पैरेट आस्क्ड द मर्चेंट टू कन्वे टू हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब मर्चेंट ने पूछा था उससे, देखिए कहाँ पे पूछा था, यहाँ पे देखिए पूछा था कि माई beloved आई एम अबाउट टू ट्रेवल टू अ फार ऑफ लैंड, व्हाट कैन आई ब्रिंग फॉर यू देयर। तो यहाँ पे इसने क्या बोला था, डियर मास्टर, इसने बोला था इफ यू रियली वांट मी टू आज प्लीज लेट मी फ्लाई टू द स्काई, लेकिन वो नहीं माना था। तो यहाँ पर तोते ने क्या बोल दिया था कि यू कैन नॉट लेट मी फ्लाई, व्हेन यू सी माई फ्रेंड्स इन द जंगल टेल देम दैट आई सेंड देम ग्रीटिंग्स फ्रॉम माई केज। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। तो द पैरट टोल्ड द मर्चेंट टू सेंड द ग्रीटिंग्स फ्रॉम हिज केज। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि जो तोता था, तोते ने क्या अपने जो मर्चेंट से क्या बोला था कि वो उसकी अभिवादन दे। ग्रीटिंग्स का मतलब क्या होता है, उसका अभिवादन दे अपने दोस्तों के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट हैपेंड आफ्टर द मर्चेंट गेव द मैसेज टू द पैरट्स। तो जब जो सबसे पहले हिंदी में सोचा करिए आप लोग, तो व्हाट हैपेंड आफ्टर द मर्चेंट गेव द मैसेज टू द पैरट। जब भी व्यापारी ने जो तोते थे, जो हम लोग देखते हैं फ्लाइट ऑफ पैरट्स थे, उन सारे तोतों को जो मैसेज दिया तो क्या हुआ। तो उनमें से क्या हुआ था, उनमें से एक तोता जो था वो क्या हुआ था, वो यहाँ पे डाल पे ऐसे तोता बैठा हुआ था, वो क्या हुआ था, जमीन पे यहाँ पे गिर गया था इस तरीके से। तो इसका फोटो भी आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये था कि नहीं था। अब यही यहाँ पे दिया हुआ है, एट द मर्चेंट फिनिश्ड स्पीकिंग
वन पैरेट ड्रॉप्ड लाइक अ स्टोन फ्रॉम द ट्री एंड फेल ऑन द ग्राउंड। तो यही यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट हैपेंड आफ्टर द मर्चेंट गिव द मैसेज। तो वन पैरेट फेल फ्रॉम द ट्री एंड फेल ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छे से आंसर लिख पा रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ डिड द पैरेट एस्केप फ्रॉम द केज। तो हाउ डिड द पैरेट का मतलब कि जो तोता था वो जो सोने के पिंजरा था उससे उससे कैसे बाहर आया। तो उसने क्या किया, अपने फ्रेंड का मैसेज कॉपी किया था। क्या कॉपी किया था? जब मर्चेंट जो था उसने सारी कहानी बताई कि मैंने तुम्हारे सारे दोस्तों को क्या किया था, तुम्हारे अभिवादन दिया, तुम्हारी ग्रीटिंग्स दी। तो क्या हुआ, तो उसने ये भी बताया कि एक तोता तो इतना शौक हो गया था कि वो सीधा जमीन पर गिर गया। तो इसी से तोते को क्या आया था, आइडिया आया था कि एज सुन एज ही फिनिश टॉकिंग हिज ओन पेट पैरेट फेल फ्रॉम द पर्च टू द फ्लोर ऑफ द केज। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि द पेट पैरेट fell from the perch to the floor of the cage. This made the merchant to understand that he was dead. इसने क्या बताया, इसने ये बता दिया कि वो तोता जो था वो मर चुका था। So he reached into cage and gently took the still warm body of the bird and placed it on the window sill. तो उसने क्या किया, उसको बाहर निकाल दिया था। और जैसे ही उसने बाहर निकाला देन यहाँ से आप लोग आंसर उठा सकते हैं द बर्ड स्टेड stretched its beautiful green wings and flew off into the sky। यहां तक आप लोग आंसर लिख सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि उसने लास्ट में क्या बोला था, माई फ्रेंड शोड मी हाउ आई कुड एस्केप एंड नाउ आई कैन फ्लाई इन द स्काई। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर एक छोटी सी वो पैसेज दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे लोग किस तरीके से कर सकते हैं इसको देखते हैं। वन विंटर मॉर्निंग एज आई, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वन विंटर मॉर्निंग एज आई डैश ऑफ माई होम, यानी कि मैं अपने घर से, अब घर से क्या होगा, व्हेन आई स्टेप्ड आउट, यानी कि मैं जब घर से बाहर निकला। देखिए यहाँ पे आप लोग सबसे पहले ये सब पढ़ेंगे पूरा। स्टैंड अपराइट का मतलब ऊपर खड़ा होना, ऑल ओवर का मतलब साफ सब कुछ, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, स्टेप्ड आउट का मतलब बाहर निकलना, वेंट अवे मतलब कहीं जाना, केम अक्रॉस मतलब किसी से मिलना रास्ते में, अबाउट टू का मतलब कोई काम होने वाला है उसको हम लोग अबाउट टू बोल देते हैं। तो वन विंटर मॉर्निंग एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई होम, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, स्टेप्ड आउट ऑफ माई होम। आई सो दैट द स्नो वॉज क्या थी, ऑल ओवर द प्लेस, क्योंकि सब जगह बर्फ ही बर्फ थी। While walking uphill towards my shop, जब मैं अपनी दुकान की तरफ ऊपर बढ़ रहा था, I came across, मैं किससे मिला, came across, मैं एक पप्पी से मिला। पप्पी मतलब छोटा सा प्यारा सा कुत्ता। Its leg was injured and it was dash collapse। अब it was क्या होगा, it was का बाद क्या होगा, यहाँ पे इट वॉज अबाउट टू कोलैप्स। अबाउट टू का मतलब वो गिरने ही वाला था, उसका पैर में चोट लगी हुई थी तो वो गिरने ही वाला था। बीइंग इन द पेन इट वॉज अनेबल टू, यहाँ पे क्या होगा, वो इतने दर्द में था कि वो क्या था, वो स्टैंड अपराइट, यानी कि वो खड़े होने में भी नहीं पा रहा था, इतने दर्द में था कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। सो आई डिसाइडेड टू टेक इट होम एंड लुक आफ्टर इट। लुक आफ्टर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, देखभाल करना। तो लुक आफ्टर इट यहाँ पे पढ़ देंगे विथ गुड केयर ऑल इट्स पेन वेंट अवे। लास्ट में क्या पढ़ देंगे हम लोग, वेंट अवे का मतलब चला गया। था इस तरीके से आप लोग कोई भी पैसेज होगा इस तरीके से आप लोग उसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए ये और कर लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस द वन हैड बीन डन फॉर यू अ फ्लाइट ऑफ पैरेट्स। पैरेट्स फ्लाइट मतलब जो तोते का ग्रुप होता है उसको हम लोग फ्लाइट बोलते हैं। आई शो अ डैश, तो शीप्स के लिए याद रखना हमेशा फ्लॉक लगाते हैं, शीप्स के लिए क्या लगाएंगे, फ्लॉक लगाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है आ ऑफ वोल्स, तो वोल्स के लिए हमेशा लगाते हैं पैक, तो आप पैक ऑफ वोल्स। वी गेव अ बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का क्या होता है, बुके होता है, बुके का मतलब गुलदस्ता। अ डैश ऑफ बीस, तो बीस के लिए याद रखना हम लोग क्या लगाएंगे, स्वॉर्म लगाएंगे, बीस के लिए क्या लगाएंगे,
स्वॉर्म लगाएंगे। अब बी, स्वॉर्म ऑफ बी, स्वॉर्म का मतलब होता है झुंड, तो मधुमक्खियों का झुंड, हावर्ड अराउंड द फ्लावर्स। नेक्स्ट दिया हुआ है एन डैश ऑफ आंट्स, तो आंट्स की हमेशा आर्मी होती है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि आंट्स की क्या होती है, हमेशा आर्मी होती है। आई हेल्प्ड माई मदर फाइंड आ, कीज के लिए क्या होगा, पंच ऑफ कीज, बहुत ईजी है, तो यहाँ पे क्या फर्क कर सकते हैं हम लोग, पंच ऑफ कीज। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग ये सब चीजें, ये कलेक्टिव नाउन्स हैं जिसको आप लोग याद कर सकते हैं। आगे इस तरीके से एक्सरसाइज दी हुई है, तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं और करके देखिएगा, और अगर लोगों को कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो टिल देन टेक केयर एंड